मैंने फिर गैया को बहन बनाया और मैंने नज़्म कही। दिल्ली में मुशायरा उलट दिया, सफ़े के सफ़े उलट गई। सुनाइए। बहुत शुक्रिया। बहुत तवील है इसलिए मैं अपना दीवान ले आया हूँ, सुनिए। क्या नाम है नज़्म नज़्म का? का उन्वान है बाजी गैया। बाजी गैया। किस कदर अकीदत है देखिए इसमें। बाजी गैया, सुनिए। नैनों में काजल के डोरे, नैनों में काजल के डोरे, दांतों में तिनके को दबाए। ऐसे नहीं करती एक दांत में जो तिनका होता है। नैनों में काजल के डोरे, दांतों में तिनके को तो ये दबाए। मुशायरे में आवाज़ निकाली थी करके आप? साहब इसीलिए तो हिट होता है मुशायरा। अच्छा, जी 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 हाँ। दोबारा इरशाद। नैनों में काजल के डोरे, दांतों में तिनके को दबाए, पीछे के पाँव में उपटन, आगे के पाँव में कंगन। हाँ, पीछे के पाँव में उपटन, आगे के पाँव में कंगन। छन 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 छन, गाँव में आई बाजी गैया, गाँव में आई बाजी गैया। आगे अर्ज किया है, आधी भूरी आधी काली। तशबीहात देखिए। आधी भूरी आधी काली, पूरी की पूरी मतवाली, कुछ घबराई कुछ बल खाई, अपने आप में है इतराई, भूल के आई अपना बचपन। छन 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 छन, गाँव में आई बाजी गैया, गाँव में आई बाजी गैया। आधा वर्ष। पूंछ उठाकर जब मुस्काई। क्या? पूंछ। अच्छा। अब यहां दुम नहीं आ सकता। पूंछ उठाकर जब मुस्काई, जैसे किसी ने बंसी बजाई, धुली धुलाई सजी सजाई। जरा दूसरे से दोबारा पढ़िए जी, पहले वाला। पूंछ उठाकर जब मुस्काई, जैसे किसी ने बंसी बजाई, धुली धुलाई सजी सजाई, जैसे दुल्हनिया घर में आई। गोबर जिसका मेरा दर्पण, छन 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 छन। गोबर। गोबर जिसका मेरा दर्पण, छम 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 जरा छम। दोबारा कहिए। गोबर, गोबर भाई जिसके ओपले बनते हैं। अच्छा। गोबर जिसका मेरा दर्पण, छन 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 छन, गांव में आई बाजी गैया, गांव में आई बाजी गैया। गैया को आपने बहन बनाया, जी फिर उनके लिए लिखा जी पूंछ उठाकर। जी हाँ। पूंछ उठाकर जब मुस्काई, जी, जैसे किसी ने बंसी बजाई। बहुत अच्छा। हाँ? बहुत अच्छी है। एक थॉट है। जी जी। मगर गायक को आपने बहन बना लिया, जी, क्यों? अगर बहन ना बनाता। नहीं देखिए, परेशानी के आलम में तो एक देखिए चीज। परेशानी, मैं एक बात बताता हूँ आपको। बात यह है, बहन ना बनाता तो मुश्किल हो जाती। पुराने बुजुर्ग और सियाने कहते हैं कि बुरे वक्त में इंसान गधे को भी बाप बना लेता है। तो क्या ये उससे बेहतर नहीं है? क्या आप गैया को बहन बना लें बजाय गधे को बाप बनाने के? जी, अच्छा अच्छा। एक थॉट है इसमें। आप भारत में खुश हैं? भारत में बहुत खुश हूँ। कोई चीज़ बुरी लगती है आपको भारत में? कोई चीज़ बुरी लगती है? भारत में कोई चीज़ मुझे बुरी लगती है? क्या? वाह वाह, क्या अच्छा सवाल किया है आपने। भारत में कोई चीज़ मुझे बुरी लगती है। क्या है वो? क्या है, क्या हो सकती है? मुझे नहीं पता। आप भी तो एक पढ़े लिखे आदमी हैं। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, आप बताइए। आप मुझे भारत में सारी चीज़ें अच्छी हैं। ना, तो फिर जब भारत में सारी चीज़ें अच्छी हैं तो फिर ये सवाल क्या मानी दारद कि भारत में क्या चीज़ आपको बुरी लगती है? सब चीज़ें अच्छी लगती एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। हैं। जी। अब जब बात खोल के हो रही है तो अर्ज करता हूँ, हींग मुझे बहुत बुरी लगती है। क्या? हींग खाई है कभी? हींग नहीं। हींग बहुत बुरी लगती है। वहाँ पर भारत में हींग के बगैर असेंबली का इजलास भी मुकम्मल नहीं होता। मेरे एक पड़ोसी हैं, क्रिश्चियन हैं, मिस्टर पिंटो। उनको किसी ने क्रिसमस के टाइम पर हींग का केक दे दिया, एक टुकड़ा बेचारे खा गए, और वो टुकड़ा खाने के बाद वो सिर्फ ओ जीसस करते रहे।
मैंने वहीं पे हींग पे एक नज्म कह डाली। आपसे गुफ्तगू जारी है, जी। मुलाकात करते हैं किससे? हींग के बाद। आप कुछ मैं हींग, समझा नहीं, मुलाकात करते हैं हींग के बाद। ये गुफ्तगू में बीच में इस तरह का टुकड़ा चेमा ने डाला था। नहीं, बीच में इश्तहार आते हैं। अच्छा, तो इश्तिहार। इसके लिए वक्फा देना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। तो अगर आप कहें तो मैं आपको हींग पे एक वो सुना दूं जो मैंने मिस्टर पिंटो की वजह से मैंने लिखी थी। हींग पर लिखी जी है। हाँ। ताकत है तुम दिखलाओ, जी, ताकत है तुम दिखलाओ, इज्जत है तुम बदलाओ, इज्जत है तुम बदलाओ। बतलाओ। अच्छा, यही थॉट देखिए आप, ताकत है तुम दिखलाओ, इज्जत है तुम बदलाओ, मगर छुपा कर रखो हींग, मगर छुपा कर रखो हींग। अच्छा, अच्छी खासी साड़ी पहने, बिंदिया लगाए, कजरा डाले, हाथ में कंगन, पाँव में मेहंदी, खाकर आई दाल में हींग। ताकत है तुम दिखलाओ, इज्जत है तुम बदलाओ। जरा दोबारा इरशाद हो। अच्छी साड़ी, अच्छी खासी साड़ी पहने, बिंदिया लगाए, कजरा डाले, हाथ में कंगन, पाँव में मेहंदी, खाकर आई दाल में हींग। अब ये ताकत है तुम दिखलाओ, इज्जत है तुम बदलाओ, मगर छुपा कर रखो हींग। अब ये सुन, हासिल गजल है, सुनने वाली चीज है, नज्म है ये। हाँ हासिल नज्म है। कू बकू फैल गई हींग शनाशाई की। ये आपका लिखा हुआ है। जी। कू बकू फैल गई हींग शनाशाई की, उसने तड़के की तरह मेरी पजीराई की। उसने तड़के की तरह मेरी पजीराई की। ताकत है तुम दिखलाओ, इज्जत है तुम बतलाओ, मगर छुपा के रखो ही। हींग। बहुत अच्छे। आप इसी किस्म की शायरी करते हैं? जी बिल्कुल। तो क्या होता होगा मुशायरों में? मुशायरा लूट लेता हूं मैं, मुशायरा लूट लेता हूं। अभी मैंने कोई, खुदा झूठ न बुलवाए, तो पिछले ही साल कोई 60-70 मुशायरे लूटे मैंने। मुझे ये बात कहते हुए अफसोस हो रहा है कि चोरों और डाकुओं का काम है कुछ लूटना, शायरों का नहीं। आपको समझ में नहीं आई, लूटने का वो मतलब नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं। मशायर में हिट होने को कहते हैं मशायर। मैंने आपकी शायरी पढ़ी है, पढ़ी है आपने? मुझे पसंद नहीं आई। क्यों नहीं आई? वो किताब में मैंने आपकी 3-4 नज़में पढ़ी, फिर मैंने वो बंद कर दी। तुमने पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोस्ती पे मेरी नज़म पढ़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं पढ़ी ना? नहीं। तो फिर तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं, माफ़ी तो मैं नहीं मांगता, क्योंकि ये मेरा अपना बताया मैंने कि जो मैंने सोचा आपकी शायरी की। नहीं, आपने सोचा कैसे? नहीं, आपको बुलाया किसने पाकिस्तान? आप ये छोड़िए किसने बुलाया, लेकिन ये आपने मेरा कलाम पूरा हिंदुस्तान में एक पटा मची हुई है मेरे नाम की, और आप कह रहे हैं कि आपने पढ़ी नहीं। ये तो आप बहुत ही बदज़ौक़ आदमी हैं। मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी मर्ज़ी। मुझे थोड़ी बहुत शायरी समझ में आती है।